से खत्म होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत है? अभी सापेक्ष गरीबी जो है, सापेक्ष गरीबी को तुलना करके, सापेक्ष गरीबी की तुलना करके जब तुलना करेंगे तो सापेक्ष गरीबी निकलता है, और इसी से निकलता है लोरेंज वक्र। क्या निकलता है? पढ़े लोरेंज वक्र? लोरेंज वक्र पढ़े? हाँ, क्वेश्चन पूछेगा लोरेंज वक्र कौन गरीबी को दिखाता है? सापेक्ष गरीबी, लोरेंज वक्र, सापेक्ष गरीबी, लोरेंज वक्र, सापेक्ष गरीबी, लोरेंज वक्र, सापेक्ष गरीबी, लोरेंज वक्र पढ़े? नहीं बताइए। हाँ, लोरेंज वक्र होता है, फिलिप वक्र होता है, लोफर वक्र होता है, गिनी गुणांक होता है, पुजनेट वक्र होता है, एंजल वक्र होता है, ग्रेस में मुद्रा होता है। ऐसा पढ़े? ऐसा पूछता है वक्र, पूछता है ना, आपको देने पर मुँह से फाड़ देता है, नहीं फाड़ता है, वक्र के बारे में पता नहीं चलता है, ऐसा पूछ देता है, ठीक है ना। तो बताइए लोरेंज वक्र जो है किसको दिखाता है? सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी को दिखाते हैं। लोरेंज वक्र समझेंगे तो चलो समझ लेते हैं। लोरेंज वक्र ऐसे चाहेंगे तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, खाली बता देंगे किससे संबंधित है, तो गरीबी से संबंधित है, लेकिन ग्राफ खींचेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो लोरेंज वक्र क्या बोल रहा है? लोरेंज वक्र जो है ये कब दिया गया? 1905 में। कब दिया गया? और उस देने वाला अर्थशास्त्री जो थे वो थे लोरेंज। कौन थे? यानी लोरेंज नाम के अर्थशास्त्री जो है वो जो वक्र दिए थे उसी का नाम क्या पड़ा? लोरेंज वक्र। क्या पड़ा है? लोरेंज वक्र, लोरेंज वक्र पड़ा है। और ये लोरेंज वक्र किसको दिखाता है? सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष, यानी जब तुलना करेंगे तो होगा सापेक्ष गरीबी। क्या हो जाएगा? सापेक्ष गरीबी को दिखाता है। लोरेंज वक्र में कुछ नहीं करता है। लोरेंज वक्र दिखाता है क्या? तो ये दिखाता आय। क्या दिखाता है? आय यानी संपत्तियां, आय यानी आय या संपत्तियां की विषमताओं को किसे दिखाता है? आय यानी संपत्तियां की विषमताओं को कौन दिखाता है? लोरेंज वक्र। कौन दिखाता है? जैसे भारत में देखिए, भारत में लगभग देखिएगा तो 90% जनसंख्या पास, मान लीजिए 10%, 90% जनसंख्या पास मात्र 10% पैसा मिलेगा, और 10% जनसंख्या पास 90% पैसा मिलता है, नहीं मिलता? हाँ, जैसे अडानी हो गया, मुकेश अंबानी हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, सब पैसा तो मेरे पास है, और गरीब का पैसा है। तो 90% जनसंख्या पास बहुत कम पैसा है, मात्र 10%, और 10% जनसंख्या पास सब पैसा है ना, 90% देश का पैसा है। ये क्या है? तुलना। क्या है? और तुलना हुआ तो सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष। और इसको दिखाने के लिए कौन वक्र? लोरेंज वक्र। कौन वक्र? लोरेंज वक्र में देखिए क्या लेंगे। लोरेंज वक्र में अगर ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, लोरेंज वक्र में अगर देखिएगा तो लोरेंज वक्र में इस तरह कोई भी वक्र बनाना है, एक्स अक्ष वाई अक्ष लेते हैं, नहीं लेते हैं? ये कौन अक्ष हुआ? एक्स अक्ष। कौन अक्ष हुआ? और ये कौन अक्ष हुआ? वाई अक्ष। कौन अक्ष हुआ? वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। और नीचे लेंगे जनसंख्या। क्या लेंगे? नीचे क्या लेंगे? जनसंख्या। क्या लेंगे? तो नीचे हम ले लिए जनसंख्या। क्या ले लिए? जनसंख्या। अब अगर मान लिए सबसे अच्छा क्या होगा? अगर यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे अच्छा क्या होगा? अगर 10% जनसंख्या के पास देश का 10% अगर पैसा हो, कितना पैसा हो? अगर 20% जनसंख्या के पास देश का अगर 20% पैसा हो तो काफ़ी मस्त है ना। 10% जनसंख्या के पास 10% पैसा, 20% जनसंख्या के पास 20% पैसा, 30% जनसंख्या के पास कितना? 30% पैसा, 30% पैसा। फिर हम इसको और बड़ा बनाते हैं, ठीक है? इधर हम कर रहे हैं, दिखाई दे रहा? क्या बोल रहे हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, ये हुआ वाई अक्ष, क्या हुआ? और ये हुआ एक्स अक्ष। क्या हो गया? एक्स अक्ष। अब यहाँ पर क्या एक्स अक्ष में क्या लेंगे? लेंगे जनसंख्या। क्या लेंगे? जनसंख्या। क्या लेंगे? समझना है यहाँ पर। बताइए, अगर 10% जनसंख्या के पास 10% पैसा हो, कितना हो? 20% जनसंख्या के पास कितना पैसा हो? 20% हो, कितना पैसा हो? 20%। 30% जनसंख्या के पास कितना हो? 30। कितना हो? 30। 40% के पास कितना हो? तो 40% जनसंख्या के पास कितना पैसा हो? 40%। 50 के पास कितना हो? 50% पैसा। 60 के पास कितना हो? 60% पैसा, ठीक है ना। और यहाँ पर ले रहा है आय, ले रहा है आय मतलब पैसा, आय मतलब पैसा। और 70 के पास कितना हो? 70% पैसा। तो यहाँ पर बताइए, को अमीर को गरीब हुआ, सब हो गया बराबर। क्या हो गया? 30 के पास 30 हो गया, 40 के पास
40 हो गया, और यहाँ पर 50 के पास 50 हो गया, 60 के पास 60 हो गया, 70 के पास 70 हो जाएगा। यानी ये जाएगा सरल रेखा। कहाँ जाएगा? तो यहाँ जो रेखा प्राप्त होगा, यहाँ क्या, यहाँ जो रेखा प्राप्त होता है वो क्या होता है? सरल रेखा। क्या होता है? सरल रेखा। क्या होता है? सरल रेखा प्राप्त होगा। यानी 10 के पास 10%, 20 के पास 20%, 30 के पास 30%, 40 के पास 40%, 50 के पास 50%, 60 के पास 60%, 70 के पास 70%। यानी इसमें जो है कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, एकदम आय का वितरण, संपत्ति का वितरण सब जगह एकदम समान है। क्या है? और सबसे अच्छा यही होगा ना होगा, लेकिन क्या संभव है? कोई भी देश में इस तरह होता है? वहाँ पर अमीर रहबे करेगा, गरीब रहबे करेगा। अब भारत में तो और मिलता है, कुछ लोगों के पास एकदम पैसा भरल है और कुछ लोगों को खाए के लिए सामान ना है, पीने के लिए सामान ना है। ठीक है, तो ये इसको बोलते समानता रेखा। क्या बोलते हैं? लॉरेंज वक्र में ई रेखा, जो ये जो रेखा जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? समानता रेखा। समानता रेखा, समानता रेखा, या इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं आदर्श लॉरेंज वक्र। क्या बोलते हैं? आदर्श। क्या बोलते हैं? आदर्श लॉरेंज वक्र। यानी सबसे अच्छा, अगर कोई देश में अगर ये रेखा पालन कर लिया तो उससे अच्छा कोई देश नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ना तो अमीर न तो गरीब, जितना लोग उतना पैसा। 2 लोग अगर मान लो कि 100 रुपया है, कितना रुपया है? तो 10 लोग के पास 10 रुपया, 20 लोग के पास 20 रुपया, 30 लोग के पास 30 रुपया, 40 लोग के पास 40 रुपया, 50 लोग के पास 50 रुपया, सब के पास 1 रुपया है ना। तो आय का वितरण काफी अच्छा हुआ है, लेकिन इस तरह संभव है? इसे बोलते हैं क्या? समानता रेखा। समानता, या ऐसी बोलते हैं आदर्श लॉरेंज वक्र। आदर्श अब होबे करेगा, होगा। जैसे सब लोग कहता है कि हमको आदर्श पति मिल जाए। क्या मिल जाए ना? अब इस लड़की लोग समारी कर रही है, अब बोलेगा आदर्श पति मिल जाए, सब सारा बात हमारे माने, ठीक है ना, जो बोले वो करे, सिगरेट न पिए, दारू न पिए, दूसरा तरफ नजर उठाई नहीं देखे, जो हम बोले वो सुने, मेरा मम्मी के बात सुने, मेरा बहन के बात सुने, मेरा भाई की बात सुने, ससुराल के बात नहीं सुने, इन्हें पति मिलता है? आदर्श खाली सुनने के लिए मिलता है। अब तुम लोग सोचेगा आदर्श पत्नी मिल जाए, कहाँ सेटिंग पहले न रहे, ठीक है ना, कहाँ पहले सेटिंग न रहे, जो हम बोले वो सुने, सुबह शाम उठे हमको जो है पैर पड़े, तेल लगा दे, मालिश कर दे, मेरे माँ बाप को भी थोड़ा सेवा कर दे, ना सुनिएगा, मेरा भाई से लड़े ना, ठीक है ना, बहन को भी देख रेख करे, पत्नी मिलेगा? ये सब खाली कल्पना है। क्या है? तो वही यहाँ पर है आदर्श लॉरेंज वक्र। क्या है? तो आदर्श लॉरेंज वक्र संभव है नहीं, लेकिन इसके जितना नजदीक पहुंचेंगे उतना अच्छा रहेगा। अरे ये तो आदर्श है ना, तो सब लोग सोचेगा आदर्श बने। आदर्श तो जितना भी रेखा है इसके अगर नजदीक पहुंचने की कोशिश करेगा तो वो देश उतना अच्छा। जो देश में जनसंख्या एवं आय का अगर ग्राफ खींचेंगे, वो अगर जितना नजदीक इससे पहुंचेगा वो देश उतना अच्छा होगा ना होगा, क्योंकि आदर्श तो यह है ना। तो अगर देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ देखिए आप लोग, लेकिन हम देखते हैं कि अधिकांश देश में क्या मिलता है। तो अधिकांश देश में अगर ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ मिलेगा इस तरह, ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे जाएगा। समझ आ रहा है ना? यानी यहाँ ध्यान दीजिए, 40% जनसंख्या पास खरीदे कितना कम पैसा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसे काफी इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन टारगेट है, लेकिन फिर हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे खाली ऐसे बताते हैं, आय का मतलब बता देते हैं। लॉरेंज वक्र किससे संबंधित है? तो आय एवं संपत्ति की विषमताओं को दिखाता है। बस हो गया। कब दिया था? 1905 में दिया। कौन दिया? लॉरेंज दिए थे। क्या दिखाता है? सापेक्ष गरीबी को दिखाता है। बस हो गया। लेकिन ये थोड़ा हम बता दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ 40% जनसंख्या पर कितना पैसा है? ये कितना पैसा है? कितना पैसा है? तो यहाँ है 20%, यहाँ कितना है? 10 से भी कम, यानी लगभग यहाँ कितना होगा? 4% होगा। 4% होगा। तो 40% के पास देखिए कितना कम पैसा है ना, बहुत कम है, बहुत कम है। और जैसे जैसे जा रहा है अखबाइयाँ ऐसे बढ़ गया, अखबाइयाँ ऐसे बढ़ गया, यानी यहाँ पर लगभग 50% जैसे यहाँ पर पैसे ना है। 60 के पास ही देखिए उतना पैसा नहीं है। लेकिन इधर जब लास्ट में गए हैं, जो अमीर इसमें आ गया, अंबानी आ गया, अडानी आ गया, मात्र 10% गए। कितना गए? 10% इधर आगे बढ़े। कितना बढ़ गया पैसा? देखिए कितना बढ़ गया, यानी मात्र 10% में कितना लोग के पास? तो मात्र 10% लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा है। क्या है? बहुत ज्यादा पैसा है। तो ये क्या दिखा रहा है? आय के विषमताओं को, आय के विषमताओं के। बेचारा इधर 50% जो है ऐसे बौख रहा है ना, बौख रहा है, पैसे ना है। लेकिन इधर थोड़ा 50 से थोड़ा सा आगे बढ़े तो पैसा बढ़ने लगा, और यहाँ तो मात्र 10% आगे बढ़े हैं और पैसा हुमस के हो गया ना, हो गया। तो ये 10% में कौन आएगा? अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला सब आएगा ना, आएगा ना। तो भारत में भी यही है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझेंगे तो क्वेश्चन पूछो, बताइए इस अगर आप दे रहेगा और बोले कौन वक्र है,
लॉरेंज वक्र, कौन वक्र है? अच्छा बताइएगा, क्वेश्चन बोलेगा कि लॉरेंज वक्र में जो समांतर रेखा होता है वो कितना डिग्री का होता है? 45 डिग्री। कितना होता है ना? है इधर भी 45, इधर भी। तो लॉरेंज वक्र में समांतर रेखा होता है। लॉरेंज वक्र में समांतर रेखा कितना डिग्री का होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री, 45 डिग्री का होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ये जो रखवा है, ये जो मेरा ब्लू 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 लिखा है, इसको जितना नजदीक ले जाएंगे इसके पास उतना अच्छा देश में आर्थिक समृद्धि आएगा ना आएगा? क्योंकि आदर्श के नजदीक पहुंच रहा है। किसके नजदीक पहुंच रहा है? आदर्श के नजदीक पहुंच रहा है। यानी जो है आय की विषमता जितना ज्यादा हो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? और जैसे इससे दूर जाएंगे तो क्या होगा? विषमता बढ़ेगा। इससे दूर जाएंगे, समांतर रेखा दूर जाएंगे तो क्या होगा? विषमताएं बढ़ेगा। समांतर रेखा नजदीक आएंगे तो विषमताएं घटेगा। जैसे देखिए यहाँ पर, अगर देखिए आप लोग ग्राफ और बनाते हैं, जैसे ये हम ले लिए ग्राफ, ठीक है, ये है समांतर रेखा। क्या हो गया? समांतर रेखा, समांतर रेखा। और यहाँ ग्राफ बना दिया, इससे क्या बना दिया? ऐसे बना दिए हैं। नजदीक है ना, इसके तुलना में क्या है? ये वाला नजदीक है। ये क्या है? नजदीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ लिख दे कितना 10, ठीक है ना, 20, फिर कितना 30, फिर कितना 40, फिर कितना 50 से देखिए कितना मिल गया? ना मिल जाएगा 50 में 50%। जैसे क्या पाए देखिए यहाँ लगभग 50% पैसा हो गया ना? हो गया ना? हो गया। लेकिन यहाँ 50 के देखिए बेचारा रह के रह गया ना? रह गया। यानी जैसे जैसे ये रखवा जाएगा समांतर रेखा के पास, ठीक है ना, वैसे वैसे देश में आय के विषमताओं घटेगा और आर्थिक समृद्धि आएगा। और जैसे जैसे रेखा जितना दूर जाएगा, जितना दूर जाएगा उतना देश में दरिद्र हो जाएगा ना? हो जाएगा। कुछ लोग हो जाएगा एकदम जो है अमीरपति, ठीक है ना, खरबपति, अरबपति। तो कुछ लोग एकदम दरिद्र हो जाएगा। यानी कुछ लोग, मात्र कुछ लोग अमीर रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? दरिद्र। क्या हो जाएगा? तो दूर जाने पर क्या होगा? गरीबी। क्या हो जाएगा? दरिद्र लिखा ना मिलेगा। जितना दूर जाएगा उतना देश की जनता क्या होगा? गरीब। क्या होगा? मात्र कुछ लोग होगा अमीर। और जितना नजदीक जाएंगे उतना क्या होगा? उतना जो है सब लोग अमीर बनेगा। सब लोग क्या बनेगा? यानी पैसा एक लोग के पास नहीं जाएगा, सब लोग के पास समान रूप से जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? लॉरेंज वक्र। क्या बोलते हैं? और ये लॉरेंज वक्र को यहाँ ध्यान दीजिए, आप समझिएगा। ये लॉरेंज वक्र को अगर मैथ के रूप में दिखाएंगे क्या बोलेंगे? लॉरेंज वक्र को, लॉरेंज वक्र को अगर ये हम गणितीय रूप में जब दिखाते हैं तो इसके बोलते हैं क्या? गिनी गुणांक। नाम सुना? अरे सुना है? अरे नहीं सुना है नाम आप लोग? इसे बोलते हैं गिनी गुणांक। क्या बोलते हैं? तो लॉरेंज वक्र हो गया ग्राफ। क्या हो गया? और यही ग्राफ को दिखाएंगे गणित के रूप में तो क्या होगा? गिनी गुणांक। गिनी गुणांक, गिनी। अब देखिए गिनी गुणांक क्या बोलता है? गिनी गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? गिनी गुणांक का फॉर्मूला होता है क्या? यहाँ ध्यान दीजिए, गिनी गुणांक का जो फॉर्मूला होगा, गिनी गुणांक बराबर क्या बोल रहे हैं? गिनी गुणांक बराबर, गिनी गुणांक बराबर कुल क्षेत्रफल। क्या? कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल बट कुल क्षेत्रफल निचुअम लेना है। जैसे कुछ निकालते हैं ना, लाभ हानि कुछ निकालते हैं तो क्या लेते हैं? कुल लेते हैं, नीचे लेते हैं ना, तो कुल लेना नीचे। और उपराम क्या लेना है? तो उपराम लेना है समांतर रेखा एवं लॉरेंज वक्र। समांतर रेखा एवं लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल। बीच का, तो यहाँ क्या लेना है? बीच का क्षेत्रफल। क्या लेना है? यहाँ समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बीच का क्षेत्रफल। कोनो ने क्वेश्चन छूटेगा इससे अब, ठीक है ना? काफी अंदर चल गए, न चल गए। बीच का क्षेत्रफल, बीच का। अगर मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए आप लोग क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये क्षेत्रफल जो है समांतर रेखा और लॉरेंज वक्र, ये क्षेत्रफल जो है यह ए क्या है? क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल मान लिया कितना है? ए। दिखाई दे रहा है? कितना मान लिया? कौन क्षेत्रफल है? तो समांतर रेखा एवं लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल कितना है? ए। कितना है? और लॉरेंज वक्र के इधर जो क्षेत्रफल है वो है बी। क्या है? बी। क्या है? तो बताइए, अगर यहाँ पर निकालेंगे फार्मूला तो फार्मूला क्या बना? तो बीच के क्षेत्रफल को क्या बोले? ए। क्या बोले? और कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ए प्लस बी। यानी समांतर रेखा के इधर पट्टी कुल है, यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? अब बताइए, अगर ए के मान, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ए के मान रहेगा 5 और बी के मान कितना रहेगा? यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर ए का मान 1 है, कितना है? और बी के मान 10 है। ए के मान क्या है? 1। कितना है? और बी के मान 10 है। बी के मान 10 है। बी के मान कितना है? 10 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ए के मान 1 है, यानी कम में है। यानी ए के मान 1 कब होगा? जब सटेगा इधर, तब ये ना। अरे एक मतलब बहुत कम। बी के मान 10 बोल रहे हैं। कितना बोल रहे हैं?
10 यानी बी का ज्यादा छत पर चाहिए, क्या चाहिए? तो बी को ज्यादा कम मिलेगा जब ए वाला जाके सटेगा उधर ना, नहीं सटेगा। अब देखिए इसको बोलेंगे कि अगर ए के मान 2 हो और बी के मान 10 हो, यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिए पहले ये वाला क्या लिए, यह समानता रेखा क्या है, समानता रेखा क्या है, समानता रेखा है, ठीक है ना। और यहाँ समझिएगा ये मान लिए मेरा क्या है, नंबर 1, ठीक है ना, नंबर 1 है। और यहाँ पर जो है ये मेरा छत पर, ये ए हुआ, ये क्या हुआ, बी, क्या हुआ, तो ए हो गया 1 और बी हो गया 10, कितना हो गया, तो 1/10 ना हो गया। अब थोड़ा इसको जो है उठा के ला रहे हैं इधर, ठीक है ना, इसको जो है थोड़ा हम इधर ला रहे हैं, इसको मान लीजिए लाए इधर, कहाँ लाए, इधर लाए, तो आप बताइए ये तो भागेगा नहीं, होगा नहीं, इसको हटाने पड़ेगा। हाँ कुल मतलब इसको शामिल करके ले रहे हैं, कुल ले रहे हैं, ठीक है ना, इसको 9 ले लेते हैं, कितना लेते हैं, अब हो जाएगा ना, 1/10 ना होगा, 1/10, क्योंकि ऊपर में ए और बीच में प्लस बी, बीच में प्लस बी, लेकिन इसको करेंगे ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको जो है थोड़ा हम इसको हटाइए देते हैं, ठीक है, और इसको जो है थोड़ा हम इस तरह कर दिए, अभी तुम भागने लगा, यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको कर दिया ऐसे, कैसे कर दिया। अब बताइए ये मान लीजिए ए का मान हो गया कितना, ए का मान हो गया मान लीजिए अब 3, कितना हो गया, तो बी का मान कितना हो जाएगा, सब मिला 10, सब मिला कितना है 7, कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया 3/7, 3 बताइए जैसे 3/10, 3 सब मिला के 10, 3 और 7 10, 3 और 7 10। देखिए अगर ए के मान बढ़ा रहे हैं किधर भाग रहे हैं, नीचे, किधर भाग रहे हैं, नीचे ना भाग रहे हैं, यानी ए के मान बढ़ रहा है किधर भाग रहे हैं, नीचे, यानी हम जान रहे हैं कि इसके नजदीक जाएंगे तो क्या होगा, इसके नजदीक जाएंगे तो समानता आएगा, क्या आएगा, समानता, लेकिन दूर जाएंगे तो क्या आएगा, और समानता, दरिद्र आएगा, क्या आएगा, दरिद्र। यानी हम जान रहे क्या, गिनी गुणांक के मान जितना ज्यादा कम रहेगा, जितना ज्यादा कम रहेगा वो 10 उतना ज्यादा क्या साल ना, इसका मान बढ़ा देंगे, कर देंगे 7/10, 7, यानी ये और भाग गया इधर, कहाँ भाग गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये एकदम इधर भाग गया है ना, और ए हो गया 7, ए कितना हो गया 7, कितना हो गया, और बी अब कितना हो गया, तो बी हो गया 3, कितना हो गया ना, हो गया, और दरिद्र हो गया ना, हो गया। यानी हम जान रहे गिनी गुणांक के मान बढ़ने पर, गिनी गुणांक के मान बढ़ने पर क्या होता है, असमानता बढ़ता है, असमानता, और गिनी गुणांक के मान घटने पर क्या होता है, असमानता घटता है, असमानता घटता है। अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे कर दें, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे कर दे हम, यही मेरा समानता रेखा, यही मेरा क्या है, समानता रेखा, क्या है, यही मेरा क्या है, समानता रेखा, समानता रेखा, और यही मेरा क्या है, यही मेरा है लोलन वक्र, यही मेरा क्या है, यही मेरा क्या है, तो यही मेरा लोलन वक्र क्या है, दोनों एक के पर आ गया ना, आ गया है। अब बताओ यहाँ पर इधर लेते हैं छत पर, क्या लेते हैं, यहाँ ध्यान दो, तो हम बताए थे ए का मान क्या होता है, तो समानता रेखा एवं लोलेंस के बीच, समानता रेखा एवं लोलेंस के बीच के अंतर कुछ है, तो एक मान क्या हुआ 0, क्या हुआ, और बाकी वाला इधर जो है वो कुल्ले हो गया, कुल्ले यानी a प्लस बी। अब बताइए नीचे कोई भी रहा, ऊपर में 0 भागे कितना आएगा 0, कितना आएगा पता है ना, 0/10 कितना 0, यानी अगर 0 आ रहा है तो उससे अच्छा कोई देश है, क्योंकि उसी पर चल गया, क्या चल गया, यानी गिनी गुणांक का मान जितना ज्यादा कम रहेगा वो देश उतना ज्यादा खुशहाल है, क्या है, क्योंकि वहां आय एवं समान रूप से वितरण है। बताइए गिनी गुणांक के मान कितना हो सकता है, कम से कम 0, कम से कम 0, कम से कम 0, गिनी गुणांक का मान कम से कम कितना होगा, तो गिनी गुणांक का मान जो है, गिनी गुणांक का मान जो है वो होगा 0, कितना होगा। अब देखते हैं अधिक कहाँ जाएगा, अगर मान लीजिए कि ये जो मेरा है यहाँ पर जो हम लोलन वक्र खींच रहे हैं, लोलन वक्र खींच रहे हैं, ये मेरा हो गया इससे, इसी पर सुत गया है, इसी पर सुत गया, ये मेरा लोलन वक्र क्या है। अब बताइए ऊपर लिखते हैं ए, क्या लिखते हैं, तो ए क्या होता है, दोनों के बीच के अंतर, दोनों के बीच के समानता रेखा और लोलन वक्र के बीच के, तो अंतर तो पूरे हो गया है ना, यानी उपरोम हो गया क्या ए, यानी पूरे, ए यानी नीचे हम लिखेंगे a प्लस बी, तो बी होता है क्या लोलन वक्र के नीचे, नीचे कुछ है नहीं, यानी नीचे भी जाएगा a प्लस बी, a प्लस, लेकिन बी कुछ है नहीं, a कट गया, कितना हो गया a, कितना हो गया, तो गिनी गुणांक का मान पूछता है, गिनी गुणांक का मान कितना से कितना बीच होता है, 0 से 1, 0 से 1, 0 से, बताइए 0 रहेगा तो क्या है, यह क्या 0 जो है, 0 क्या है, यह समानता, क्या हो गया 0 अगर रहेगा, 0 अगर रहेगा तो समानता बहुत अधिक है, क्या है, और जैसे एक की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, विषमताएं, क्या हो जाएगा, विषमताएं। क्वेश्चन पूछा गिनी गुणांक में अच्छा कौन होता है, 0 की 1, किधर बढ़ने पर अच्छा होगा,
जीरो की ओर बढ़ने पर क्या आएगा? खुशहाली। क्या आएगा? और एक की ओर बढ़ने पर दरिद्र, एक की ओर बढ़ने पर ना आएगा दरिद्र। ये समझ गया? बस इतना तो था गिनी गुणांक। कोई दिक्कत है? तो गिनी गुणांक क्या दिखाता है? आय के विषमता। आय के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पूरा समाप्त कर दीजिए सर, खाली ये दोनों समाप्त करें, बाकी सब छोड़ दें। हाँ, सब समाप्त होगा। यानी को पूछेगा, बताइए, को पूछेगा गिनी गुणांक में, कोई पूछेगा कि गिनी गुणांक दे देगा, गिनी गुणांक दे देगा। अब बोले बताओ यहाँ दरिया कितना, यहाँ दरिया तुम्हारा दरिया मान लो 1, यहाँ दरिया कितना 0.5, 0.5, ए नंबर 0.5 दे दिया है, बी नंबर 0.3 दे दिया है, सी नंबर 0.8 दे दिया है और डी नंबर 0. दे दिया है 7। क्या दे दिया? बोले बताओ सबसे कम आय का विषमता कहाँ है? सबसे कम आय की विषमता कहाँ है? तो हम जीरो की ओर बढ़ेंगे, जीरो की ओर बढ़ेंगे तो आय विषमता क्या होगा? सबसे कम। क्या होगा? यानी यहाँ पर सबसे अच्छा कौन है? तो सबसे अच्छा यहाँ जो देश है वो है 0.3 वाला। यहाँ पर विषमताएं बहुत कम है, बहुत। लेकिन सबसे ज्यादा दरिद्र कहाँ पर है? 0.8। यहाँ पर सब लोग अधिकांश गरीब है, कुछ लोग के पास पैसा है, कुछ लोग के पास पैसा है। यहाँ पर क्या है? आय की विषमताएं बहुत ज्यादा, आय की विषमताएं बहुत ज्यादा, आय की विषमताएं बहुत ज्यादा है। तो लोग समझ गए? गिनी गुणांक समझ गए? गिनी गुणांक 0 से कम हो सकता है? नहीं। गिनी गुणांक 1 से ज्यादा हो सकता है? नहीं। गिनी गुणांक 0 की ओर बढ़ेंगे तो क्या आएगा? खुशहाली। क्या आएगा? और 0 की ओर बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 0 की ओर बढ़ेंगे तो क्या आएगा? खुशहाली। 1 की ओर बढ़ेंगे तो क्या आएगा? दरिद्रपन आएगा। क्या आएगा? दरिद्रपन आ जाएगा। और गिनी और लोले बकरी में समानता रेखा कितना डिग्री का? 45। कितना डिग्री का? 45। और लोले बकरी क्या दिखाता है? आय के विषमता, आय के जनसंख्याओं के बीच के आय के विषमता है। बस हो गया लोले बकरी। देश चंपारण में बारिश हो रहा है और मेघ गजन हो रहा है, कोई दिक्कत ना है। तो इस समझ गया है ना? कोई दिक्कत है इसमें? लोले में कोई दिक्कत है? इसमें इतना ना बताना चाहिए लेकिन आप लोग को बता दिए। बताइए, बहुत सारा वक्र है और बता दें, और वक्र बता दें। ये होता है फिलिप वक्र। क्या होता है? फिलिप्स वक्र। क्या होता है? फिलिप्स वक्र होता है। लोले वक्र पढ़ लिया ना? बहुत वक्र होता है। चलिए सब थोड़ा देखिए लेते हैं एक के साथ। एक होता है लोलेन वक्र। क्या होता है? लोलेन वक्र। एक होता है फिलिप्स वक्र। क्या होता है? फिलिप्स वक्र क्या होता है? लेकिन लोलेन वक्र कैसे? लोलेन वक्र सर क्या पढ़े? गिनी गुणांक नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? गिनी गुणांक, गिनी। और तीसरा होता है कुजनेट वक्र। क्या होता है? कुजनेट वक्र, कुजनेट वक्र। चौथा होता है फिलिप्स वक्र। क्या होता है? फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र। पांचवा होता है क्या? लोफर। जैसे तुम लोग लोफरे ना है, लोफर वक्र। क्या होता है? लोफर वक्र, लोफर वक्र। सातवां होता है एंजिल वक्र। क्या होता है? एंजिल जो है छठे, ठीक है ना? सातवां होता है ग्रेसम। क्या होता है? ग्रेसम। ग्रेसम का नियम है, ये वक्र नहीं है। क्या है? नियम है। और सबसे क्वेश्चन में आता है ना? आता है इतना तो वक्र होता है अथी में ना होता है। ये दोनों समझिएगा। ऐसे ही दोनों यहाँ नहीं पढ़ना है, ये सब यहाँ नहीं पढ़ना है। लेकिन सब जब वक्र आइएगा दूगो तो सब वक्र पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत है? और एक जगह पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जो कुजनेट वक्र है ये भी दिखाता है आय की विषमताओं। क्या दिखाता है? आय की विषमताओं को दिखाता है कुजनेट वक्र। क्या दिखाता है? ये भी आय की विषमताओं को दिखाता है। लेकिन कैसे दिखाता है पता है? ये बोलता है क्या? ये बोलता है कुजनेट वक्र जो है ये क्या बोलता है? तो ये बोलता है कि अगर आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो विषमताएं भी क्या होगा? बढ़ेगा। विषमताएं भी क्या होगा? अगर किसी का आय बढ़ रहा है तो विषमताएं भी बढ़ेगा। लेकिन ये हमेशा बढ़ते नहीं रहेगा, एक निश्चित समय के बाद फिर रुक जाएगा और फिर क्या होगा? तो फिर धीरे धीरे आय बढ़ने पर क्या होगा? समानता। क्या आएगा? यानी अगर हम इसका निकालें, किसका? कुजनेट वक्र अगर निकालें, क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहा है? पहले आय बढ़ेगा तो विषमताएं भी बढ़ेगा। फिर कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद क्या आएगा? तो कुछ समय के बाद आएगा समानता। क्या आएगा? ये कौन बोले हैं? कुजनेट। कौन बोले हैं? जैसे ये बोले क्या? ध्यान दीजिए। जैसे बोले कि यहाँ ध्यान दीजिए, ये हम ले लिए हैं ना? और नीचे ले रहे हैं क्या? तो नीचे ले रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे ले रहे हैं आय। क्या ले रहे हैं? आय। और इधर ले रहे हैं विषमताएं। क्या ले रहे हैं? विषमताएं, यानी आय के विषमताएं, ठीक है ना? और ये क्या बोले थे? ये बोले तो देखो अगर आय बढ़ेगा ना, अगर आय देखो बढ़ रहा है ना, आय बढ़ रहा है। पहले आय इतने था, अब कितना हो गया? इतना। अब इतना ना हो गया तो आय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना? तो आय बढ़ेगा तो देखो विषमताएं भी तो बढ़ रहा है। विषमताएं नहीं बढ़ रहा है? देखिए विषमताएं क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऊपर जा रहा है तो ऊपर में क्या है? विषमताएं है ना? तो विषमताएं भी क्या हो रहा है?
आय बढ़ रहा है, विषमताएं भी बढ़ रहा है, विषमताएं भी, लेकिन ये बढ़ते 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 फिर हो जाएगा अस्थिर। क्या हो जाएगा? और जिसका आय बढ़ा है फिर वो खोलेगा कारखाना, फैक्ट्री वगैरह, बहुत सामान खोलेगा, नहीं खोलेगा? और जब वो खोलेगा तो उससे मिलेगा रोजगार। क्या मिलेगा? और जब रोजगार मिलेगा तो फिर जो है जो पीछे छूट गया था उसका भी होगा कल्याण, उसको मिलेगा नौकरी, उसको मिलेगा रोजगार। और फिर क्या होगा? फिर होगा धीरे धीरे विषमताएं कम, विषमताएं यानी मैक्सिमम जाने के बाद क्या होगा? विषमताएं कम। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम जाने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे विषमताएं क्या होगा? कम। क्या होगा? अब देखो, अब यहाँ ध्यान दो, अब तो आय अब ये बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? यहाँ ध्यान दीजिए, अभी क्या हो रहा है? तो आय तो अब ये बढ़ रहा है, अभी इधर जा रहा है। अरे इधर जाएंगे तो क्या होगा? आय बढ़ेगा, इधर जा रहा है। लेकिन देखिए विषमताएं घट रहा है, इतने आ गया। अब देखिए विषमताएं घट रहा है, नीचे आ रहा है। अब देखिए विषमताएं घट रहा है, नीचे आ रहा है। अब देखिए विषमताएं घट रहा है, यानी यह है कुजनेट वक्र। क्या है? इससे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कुजनेट वक्र का आकार कैसा होता है? कुजनेट वक्र का आकार कैसा होता है? काफी पूछा गया। उल्टा यू, उस सब नहीं लिखा था, पढ़ाई का ना लिखा रहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कुजनेट वक्र का आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन में रहेगा उल्टा यू। क्या रहेगा? हाँ? यहाँ उल्टा लिख दिए, यूएन लिखेंगे हम, क्यों बोल रहे हैं? आप कुछ लिखे उल्टा और यू, ये भी उल्टा, फिर उसको उल्टा हो जाएगा, सीधा ना हो जाएगा। यह यू कौन सी है, लेकिन है उल्टा, न समझा? तो उल्टा यू, कौन यू? तो कुजनेट वक्र कैसा होता है? उल्टा यू। क्या होता है? उल्टा यू। और ये क्या दिखाता है? ये बोलता है अगर आय शुरू बढ़ेगा किसी भी देश के, अगर शुरू में आय बढ़ रहा है तो विषमताएं भी बढ़ेगा। कुछ लोग के पास पैसा आ जाएगा, कुछ लोग दरिद्र रह जाएगा। समझाने में दरिद्र बोल दिया, ठीक है ना? लेकिन फिर वही लोग जिसके पास पैसा आया है, अगर वो फिर लगाएगा बिजनेस, क्योंकि पैसा गया तो बुद्धि काम करवे करेगा, फैक्ट्री खोलेगा, दुकान खोलेगा, कारखाना लगाएगा, तो वहां मिलेगा रोजगार। क्या मिलेगा? और रोजगार मिलेगा, धीरे धीरे क्या होगा? विषमताएं दूर। विषमताएं ये कौन बोला? कुजनेट वक्र। कौन बोलता है? और कुजनेट वक्र का आकार कैसा होता है? उल्टा यू। कैसा होता है? उल्टा यू होता है। और ये भी क्या दिखाता है? आय एवं विषमताएं, आय एवं विषमताएं को दिखाता है। कोई दिक्कत है? अब आते हैं क्या? फिलिप्स वक्र। क्या आता है? फिलिप्स वक्र जो है ना, ये दिखाता है क्या? मुद्रास्फीति। मुद्रा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच संबंध कौन दिखाता है? कौन वक्र? फिलिप्स वक्र। कौन वक्र? तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच संबंध कौन दिखाता है? फिलिप्स वक्र। कौन दिखाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच संबंध कौन दिखाता है? फिलिप्स वक्र। कौन दिखाता है? फिलिप्स वक्र। कौन दिखाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन सब मिलता है, लेकिन छोड़ के सब लोग छोड़ देता है, 1% लोग बनाता है, ताकि समझ में आता है सब की है। 3-4 गो वक्र जहाँ लिख दिया, पता नहीं चलेगा कौन सी लिख दिया, ठीक है ना? तो फिलिप्स वक्र। तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच संबंध कौन दिखाता है? फिलिप्स वक्र। और फिलिप्स क्या बोलता है? मुद्रास्फीति मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन। क्या हुआ? और इन्फ्लेशन मतलब अगर सिंपल समझे तो क्या होता है? महंगाई। क्या होता है? महंगाई। क्या होता है? यानी ये क्या बोलते हैं? फिलिप्स वक्र जो है, फिलिप्स जो महोदय थे वो क्या बोले थे? वो बोले थे कि अगर देखिए एकदम उल्टा संबंध है, यानी मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो बेरोजगारी क्या होगा? घटेगा। बेरोजगारी घटेगा, नहीं सबको रोजगार मिल गया। अरे बेरोजगारी घटना मतलब क्या हुआ? सबको रोजगार मिल गया। क्या मिल गया? और मुद्रास्फीति अगर बढ़ा, अगर मुद्रास्फीति अगर घटा, यानी बेरोजगारी बढ़ गया। बेरोजगारी यानी जो रोजगार में था वो हो गया बेरोजगार। कौन सी हो गया? बेरोजगार। यानी उल्टा संबंध है। क्या है? यानी महंगाई बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? बेरोजगारी घट गया। सिंपल बात है, महंगाई बढ़ रहा है तो यानी क्या हुआ? बेरोजगारी। कैसे? क्योंकि सबके नौकरी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नौकरी लग जाएगा, बेरोजगारी नहीं घट गया। अगर सबका लग गया नौकरी तो क्या हुआ? बेरोजगारी गया घट, बेरोजगारी गया, बेरोजगारी घट गया, नौकरी लग गया तो हम जाइएगा घर में, जहाँ खरीदते थे 100 का सामान खरीदते थे, 100 किलो शर्ट पहनते तो वहाँ तुरंत ही ब्रांडेड पहनिएगा, न पहनिएगा। जहाँ 1 किलो फल खरीदते थे 100 ग्राम में, जहाँ पर अंगूर में काम चलाते तो वहाँ डांट लीजिएगा 1 केजी अंगूर न लीजिएगा, न लीजिएगा। जहाँ पर जो है कभी कभी जो है महीना भर में वो कोल्ड ड्रिंक पीते थे, वहाँ दोस्त आने या पार्टी कराइए। अब महीना में जो 300 दिन कोल्ड ड्रिंक चलेगा ना चलेगा। यानी रोजगार बढ़ने पर क्या होगा? आप खरीदिएगा ज़्यादा, नहीं खरीदिएगा, ज़्यादा सामान खरीदिएगा तो महंगाई भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगा ना। जहाँ पर अपना जिससे बात कर रहे थे उसको दिए थे कौन मोबाइल? बटन वाला मोबाइल दिए थे, अब डायरेक्ट को मोबाइल दीजिएगा, कौन मोबाइल दीजिएगा? डायरेक्ट एंड्रॉइड मोबाइल दीजिएगा, दीजिएगा ना। यानी बेरोजगारी घटेगा, यानी रोजगार बढ़ेगा। रोजगार तो महंगाई तो तुम लोग बढ़ाइए देगा, ना बढ़ाइएगा? बढ़ाएंगे ना। ये कौन है? फिलिप्स वक्र। क्या है? यानी इसमें क्या होता है? ग्राफ देखें, इसका ग्राफ अगर देखेंगे, क्या देखेंगे? अगर इसका ग्राफ देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को?
कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत होगा तो। चलिए यहाँ ध्यान, इसका अगर ग्राफ देखें, इसका ग्राफ किस तरह होता है। इसका ग्राफ अगर ग्राफ हो देगा कभी कभी बोले भाई किसका ग्राफ है, कोई नेटवर्क, कौन ग्राफ है, कोई नेटवर्क। अब फिलिप्स का यहाँ लेते हैं क्या, मुद्रास्फीति। इधर क्या ले रहा है, वाई अक्ष में क्या ले रहा है, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब क्या हुआ, महंगाई। क्या हुआ, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को इंग्लिश से बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं। और नीचे क्या ले रहे हैं, तो नीचे लेंगे क्या, तो वही लेंगे बेरोजगारी। क्या लेंगे, बेरोजगारी। क्या लेंगे, बेरोजगारी। और इसका ग्राफ जो होता है, बेरोजगारी क्या है, गाली है, गाली ना है, बेरोजगारी क्या है। अब यहाँ ध्यान दो, इसका ग्राफ किस तरह होता है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो होता है इस तरह, ध्यान दीजिएगा। इसका ग्राफ होता है इस तरह। क्या होता है, कैसा ग्राफ होता है, ग्राफ होता है इस तरह। देखा यहाँ पर डायरेक्ट देगा इससे, बोले बताओ किसका ग्राफ है, फिलिप्स वक्र। कौन ग्राफ है, फिलिप्स वक्र। ये कौन वक्र है, फिलिप्स वक्र। कौन वक्र है, फिलिप्स वक्र। कैसे, तो देखो आप समझो कैसे इस तरह हुआ है, समझो। यहाँ पर इधर जाएंगे तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, बेरोजगारी। इधर जाएंगे तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगा। लेकिन इधर आएंगे तो क्या होगा, बेरोजगारी घटेगा, नहीं रोजगार मिल रहा है। क्या मिल रहा है। अब बताओ, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है। थोड़ा थोड़ा ग्राफ थोड़ा और सही करते हैं, ठीक है, जिससे कि समझने में इजी हो, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम कर रहे हैं इससे, ठीक है ना, ऐसे कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर समझिएगा आप लोग, इधर जाने पर क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, बेरोजगारी। अगर बेरोजगार में पैसा आएगा, बेरोजगार, हाँ बोलता है, बेरोजगार में पैसा आएगा। इधर जा रहे तो क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, बेरोजगारी। आप देखिए इधर जाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगा, यहाँ पर है तो बेरोजगारी इतना, बेरोजगारी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा क्या है, महंगाई कम, महंगाई कम। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ है तो क्या है, बेरोजगारी, तो महंगाई देखिए एकदम बहुत कम है ना, क्योंकि खरीदने वाला अभी तो पैसे में खरीदेगा कहाँ से, बेरोजगार है, कहाँ से खरीदेगा, नहीं महंगाई कम, महंगाई। और इधर आए तो क्या हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ, महंगाई बढ़ गया ऊपर ना है, और यहाँ पर आ गया, कहाँ आ गया, और महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी अब कम हो रहा है। जैसे से इधर आ रहे हैं क्या हो रहा है, बेरोजगारी, उधर जाएंगे बेरोजगारी बढ़ेगा, इधर आएंगे बेरोजगारी घटेगा, बेरोजगारी घटेगा, नहीं रोजगार बढ़ेगा, रोजगार। और यहाँ आ जाइए, क्या हुआ, बेरोजगारी और कम हो गया ना, हो गया। और देखिए महंगाई बढ़ गया। और इधर आइए, क्या हुआ, बेरोजगारी एकदम कम हो गया, महंगाई बढ़ गया। और इधर आइए, क्या हुआ, बेरोजगारी एकदम कम हो गया। देखिए महंगाई कहाँ चल गया, नहीं चल गया, यहाँ पर समझ आ रहा है ना। यानी बेरोजगारी घटेगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा। एग्जाम्पल भी दिए दिए हैं। ये कौन वक्र है, फिलिप्स वक्र। कौन वक्र है, फिलिप्स वक्र। कौन वक्र है, क्वेश्चन पूछा, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच संबंध जो दिखाता है उस वक्र को क्या बोलते हैं, फिलिप्स वक्र। क्या बोलते हैं, फिलिप्स वक्र क्या बोलते हैं। और मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी में कैसा संबंध होता है, उल्टा। कैसा होता है, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी में कैसा संबंध होता है, उल्टा, यानी व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमा। ये होता है लोफर वक्र। क्या होता है, क्या होता है, लोफर वक्र समझते हैं, लोफर वक्र, लोफर, लोफर वक्र क्या बोलता है, लोफर वक्र भी इसी तरह होता है, लोफर वक्र भी इसी तरह होता है। कुजनेट वक्र किस तरह होता है, कुजनेट वक्र की तरह ही होता है लोफर वक्र। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, कुजनेट वक्र से पर्यावरण को भी निकालते हैं, पर्यावरण में कितना प्रदूषण होगा, पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है आर्थिक समृद्धि से, यानी जब कर कारखाना लग रहा है तो कर कारखाना लगने से पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, ये भी किस वक्र से निकाला जाता है, कुजनेट वक्र। कौन वक्र, कैसे, तो देखिए थोड़ा यह समझ लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर अभी जो है कोई देश अविकसित है, क्या है, कोई देश क्या है, अविकसित। क्या है, इधर लिख दिए क्या, इधर हम लिख दिए क्या, इधर लिख दिया आर्थिक समृद्धि। क्या लिख दिए, यानी आर्थिक समृद्धि मतलब आय बढ़ रहा है, आय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इधर लिख पर्यावरण, क्या लिखे। अब बताइए जैसे ही आय बढ़ेगा तो क्या होगा, कर कारखाना क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे ही कर कारखाना, यहाँ ध्यान दीजिए, कर कारखाना बढ़ेगा, प्रदूषण, ये प्रदूषण लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पर्यावरण, तो प्रदूषण भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, कर कारखाना बढ़ेगा, प्रदूषण भी बढ़ेगा, कर कारखाना बढ़ेगा, प्रदूषण भी बढ़ेगा, कर कारखाना बढ़ेगा, प्रदूषण भी। लेकिन एक समय बाद जाने पर हो जाएगा मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जनता अपने होशियार हो जाएगा। विकसित देश में क्या होगा, धीरे धीरे जनता होशियार हो जाएगा और वो जान जाएगा कि जैसे कर कारखाना जरूरी है उसी तरह पर्यावरण भी जरूरी है, और इस पर धीरे धीरे नवीकरणीय संसाधन की ओर शिफ्ट होगा। भारत ने क्या किया था, पहले अभी जो है जितना अमेरिका वगैरह जो है ये सब चिल्लाते रहता है कि हम जो है सोलर का प्रयोग करो, नवीकरणीय संसाधन का प्रयोग करो, काहे चिल्ला रहा है,
पहले तो इस समय खुम्मे आपने जो है कोला वोला का यूज किया था, अब बन गया अमीर, क्या बन गया, अब बोला नबी कन्या का यूज करो, नहीं बोल रहा है ना। तो वही होता है, जब एक समय जब मैक्सिमम जब हो जाए क्या डेवलप हो जाएगा, तब फिर जनता समझ आता है कि पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। और फिर ये बढ़ेगा किधर, तो ये बढ़ेगा सोलर सिस्टम की ओर, और समझदारी होने पर फिर पेड़ पौधा लगाएगा, जंगल का माहौल समझेगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, तब विकास भी होगा। विकास तो होते जाएगा, देखो आर्थिक समृद्धि हो रहा है ना हो रहा है, इधर आ रहा है तो आर्थिक समृद्धि हो रहा है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अब देखो नुकसान पहुंचना धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, पर्यावरण में नीचे ना आ रहा है, लेकिन विकास हो रहा है, विकास। तो ये बताइए, पर्यावरण प्रदूषण एवं आर्थिक समृद्धि को भी किससे दिखाते हैं, कुजनेट वक्र। किससे दिखाते हैं, कुजनेट वक्र। एक है लोफर वक्र। क्या है लोफर वक्र जो दिखाते हैं, ये दिखाते हैं किसको, तो लोफर वक्र में दिखाते हैं राजस्व। क्या दिखाते हैं, राजस्व, यानी जो टैक्स वाला लेता है, राजस्व वसूल करता है कौन, सरकार। कौन करता है, तो राजस्व एवं टैक्स के बीच उल्टा संबंध होता है, कौन बताता है, लोफर वक्र। क्या दिखाता है, लोफर वक्र, यानी टैक्स बढ़ेगा तो राजस्व क्या होगा, घटेगा, टैक्स बढ़ेगा राजस्व घटेगा, लेकिन यह हमेशा नहीं। आप लोग बोलिए टैक्स घटेगा तो राजस्व कैसे, देखिए आप लोग बोलिए टैक्स बढ़ेगा तो राजस्व कैसे घटेगा, राजस्व तो बढ़ जाना चाहिए। अरे मान लीजिए जहाँ 5 रुपया टैक्स ले रहे थे वहाँ 10 रुपया लेने लगे तो राजस्व तो बढ़ जाएगा ना बढ़ेगा, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी यहाँ भी होता है क्या, यहाँ पर एकदम कुजनेट वक्र की तरह होता है। किधर होता है, पहले क्या होगा, कुछ देरी तो बढ़ेगा, फिर क्या होगा, घटेगा। कैसे, तो समझिए, देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, लोफर वक्र। क्या बोल रहा है, लोफर वक्र का ग्राफ होगा किस तरह, तो इस तरह होगा। यहाँ समझिए, इधर लिए राजस्व, क्या लिए, राजस्व क्या लिए, यानी कितना पैसा आया टैक्सवा के माध्यम से। इधर लिए टैक्स, क्या लिए, टैक्स क्या लिए, टैक्स चले परसेंटेज में, टैक्स परसेंटेज में नहीं लेते हैं। अब इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें ग्राफ बनेगा ऐसे। कैसे बनेगा, ठीक है ना, क्यों बनेगा ऐसे, देखिए कोई भी मतलब लोग हो, कोई भी देश हो, वहाँ टैक्स देने के लिए सब लोग कब तैयार होगा, जब टैक्स क्या हो, कम हो, ठीक है ना। टैक्स कम हो तो सब लोग बोलेगा टैक्स दे रहा, कहा छुपाएगा, ऐसे टैक्स कम है, नहीं बोलेगा। टैक्स अगर कम रहेगा तो क्या बोलेगा सब लोग, हाँ टैक्स तो बहुत कम है। अगर मान लो कि 5 लाख रुपया पर, ठीक है ना, अगर कितना टैक्स ले रहा है, 5% टैक्स ले रहा है, तो काफ़ी कम है ना। 5 लाख रुपया मतलब क्या हुआ, ये 5 लाख कितना हुआ, और 10% कितना होगा, इसका 10% निकालेंगे कितना होगा, 50,000 कितना होगा, और 5% निकालेंगे कितना होगा, 25,000। काफ़ी कम टैक्स हुआ। ये बोर्डवा पर खड़ी हम टैक्स दिए कितना पता है, 28,000 रुपया दिए, 1.5 लाख में 28,000 दिए, नहीं दिए। और यहाँ 5 लाख में 25,000 टैक्स ले रहा है, कितना ले रहा है, 25,000 ले रहा है, कम टैक्स ना है। तो टैक्स कम रहने पर क्या होगा, सब बोलेगा खुशी दे देगा, 5% ना है। और टैक्स चले आप लोग को पता है 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है ना है। तो टैक्स कम रहेगा, बोलेगा काल नुकाएंगे, काल दिमाग लगाएंगे, तो टैक्स दे देते हैं। यानी हम क्या बोल रहे हैं, टैक्स अगर रहेगा कम, क्या रहेगा, टैक्स कम रहेगा तो बोलेगा आराम से टैक्स दे दो। थोड़ा बढ़ा रही है तो बोलेगा चलो दे देते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है ना। यह है 5%, कितना, यह है 6%, कितना, ये मान लो हो गया 7%, कितना हो गया, तो ज़्यादा बढ़ा है नहीं, बोलेगा दे देते हैं। ये मान लो हो गया 8%, कितना हो गया, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बोलते हैं दे देते हैं। तो टैक्स बढ़ रहा है तो राजस्व भी क्या हो रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है, सरकार का पैसा ज़्यादा आ रहा है। लेकिन बढ़ते हो गया, यहाँ मान लो 10, कितना हो गया, बोलेगा अब ये कम है, अब ये दे देते हैं। क्या करते हैं, दे देते हैं। अब तुम बोलेगा और हम बढ़ाएंगे, यहाँ कर दिए 15, क्या कर दिए, बोलेगा अब पैसा नुकाओ पहले, टैक्स भी नहीं देंगे। क्या बोलेगा, जनता लोग क्या करेगा, ब्लैक मनी रखना शुरू कर देगा, नहीं करेगा, बड़ी नुकसान हो रहा है, 15% सीख दे दें, नहीं सोचेगा, अब टैक्स देगा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो है आपका टैक्स तो बढ़ रहा है, लेकिन देखिए राजस्व क्या हो रहा है, कम ना हो रहा है। टैक्स दिए और बढ़ा दिए, 20% कर दिए, देखिए राजस्व क्या हो गया, कम। टैक्स दिए और बढ़ा 30% कर दिए, राजस्व क्या हुआ, कम ना हो गया। जनता परेशान हो जाएगा, बोलेगा पागला इतना टैक्स देंगे, निकालो टैक्स दे, ठीक है ना। सब दिमाग लगा दिया, न लगाएगा, और पैसा रख लेगा अपने पास, कमाएगा 1 करोड़, आप बोलेगा 1 लाख कमा लियो, न बोलेगा, हाँ नुकाने दिमाग लगा लेगा। ये कौन वक्र है, लोफर वक्र। क्या है, यानी सिंपल समझना है कि अगर सरकार करेगा लोफर वाला काम समझते हैं, बदमाशी करेगा, क्या करेगा, तो जनता तो और लोफर होता नहीं होता है, नहीं होता है, तो जनता भी करेगा लोफर वाला काम, नहीं करेगा। यानी चलो तुम एक सीमा होता है, क्या होता है, टैक्स देने क्या होता है, एक सीमा होता है, उस सीमा तक का पार करेगा तो फिर जनता भी लोफरपनी करना स्टार्ट कर देगा, यानी चुराना टैक्स क्या करेगा, स्टार्ट। तो लोफर वक्त समझ गया। तो लोफर वक्त किसके बीच संबंध दिखाता है, तो लोफर वक्त संबंध दिखाता है राजस्व एवं टैक्स के बीच, राजस्व एवं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, राजस्व एवं टैक्स के बीच जो संबंध दिखाता है उसे क्या बोलते हैं, लोफर वक्र। क्या बोलते हैं, लोफर वक्र में क्या होता है, टैक्स चले बढ़ने से राजस्व
बढ़ता है राजस्व, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद सारा टैक्स बढ़ने के बाद राजस्व क्या होता है, घटता है। क्या होता है, और ये कौन वक्त बताता है, लोफर वक्त। कौन वक्त बताता है, और लोफर वक्त भी होता है उल्टा यू। क्या होता है ना, हो गया लोफर वक्त, समझ गया ना, कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ नहीं पूछता, डायरेक्ट दे देगा, बोलेगा लोफर। बताओ कि राजस्व एवं टैक्स के बीच जो ग्राफ बनता है, जो वक्र बनता है, उसे क्या बोलते हैं, लोफर वक्त। क्या बोलते हैं, लोफर वक्त। हो गया, ठीक है ना। ऐसे दे देगा, ये ग्राफ दे देगा, बोलेगा कौन वक्र है, तो उसमें कुछ नेट रहेगा, जो लोफर रहेगा, जो रहेगा मार देना कुछ नेट में। इसी तरह लोफर भी इसी तरह। लेकिन अगर यहाँ पर राजस्व नहीं लिखा है, यहाँ लिख दिया क्या, यहाँ पर लिख दिया क्या, आय की विषमता, आय की विषमता है, और यहाँ पर लिख दिया आय, क्या लिख दिया, तो बताया लोफर होगा नहीं, तो होगा कुछ नेट, क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ राजस्व लिखल है और यहाँ लिखल है आय, तो क्या होगा, लोफर। यहाँ राजस्व लिखल है, यहाँ लिखल है टैक्स, तो क्या होगा, लोफर। यहाँ लिख दिया पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, इधर लिख दिया आय, क्या लिख दिया, तब क्या होगा, कुछ नेट, क्या होगा, ना पहचानिएगा आप लोग, ना पहचानिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बताए थे, तो फिलिप भी हो गया, लोफर भी। अगला होता है एंजिल। क्या होता है, एंजिल वक्र जो है ना, ये कोई वक्र नहीं है, ऐसे समझ लेना है, ठीक है ना। एंजिल वक्र में क्या बोलता है, एंजिल वक्र में बोलता है कि अगर आय किसी का कम रहता है, क्या रहता है, कम, तो उसका जो है क्या, तो खान पान पर खर्चा, खान पान पर खर्चा होता ज़्यादा। अब बोला ऐसा होता है, आय रहेगा कम तो खान पान पर ज़्यादा खर्चा होता है, जल्दी बताओ। आज जिसका जितना कम रहेगा उसका खाना पीना पर खर्चा ज़्यादा होगा, ऐसा संभव है, हाँ है, परसेंटेज में निकालना है। और ये जो बताया उसको बोलते हैं एंजिल वक्र। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंजिल महोदय। एंजिल महोदय दिया था, इसे बोलते हैं एंजिल का नियम या एंजिल वक्र। क्या बोलते हैं, एंजिल वक्र। तुम लोग सोचा कैसे अंका होगा, कैसे अंका होगा, ध्यान दो। देखिए यहाँ पर कोई मान लीजिए 200 रुपये कमाया, कितना कमाया, 200 रुपया पर डे कमा रहा है। पर डे कितना कमा रहा है, तो पर डे उसका आय कितना है, 200 रुपया। और सब हटाइए, ये भैया ये सब हटाइए, भैया ये सब हटा दें, वाह ये सब हटा दें। जब पूछेगा तो पता चलेगा ये है, ठीक है ना, आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे बोलिएगा तो फिर कुछ नहीं, खाली हम लिखा देते हैं। फिलिप वक्र मुद्रास्फीति और महंगाई भी संबंध दिखाता है। लोफर वक्र राजस्व एवं टैक्स के भी संबंध दिखाता है। बस हो गया, उतना समझाना को जरूरी था, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान, समझ जाइए तो फिर कभी नहीं बोलिएगा, सब कितना पढ़िएगा भूल जाइएगा। चलिए यहाँ देखते क्या, अगर 200 रुपया, क्या बोल रहे हैं, अगर आपका जो है आय कितना रुपया है, 200, और 50 रुपया कर दिए खर्चा, क्या कर दिए, खर्चा, तो बताइए परसेंटेज में खर्चा कितना हुआ, तो 10%। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, परसेंटेज में खर्चा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%, कितना हो जाएगा, 100% बराबर 200, 50% यानी 50 रुपया, यानी 25% खर्चा कर दिया, 25% खर्चा कर दिए। आपका आय मानिए बढ़ के हो गया एक दिन में कितना, 1000, कितना हो गया, और इसमें खर्चा आप कर दिए कितना, तो इसमें मान लीजिए आप खर्चा कर दिए 200 रुपये, कितना कर दिए, बताइए कितना खर्चा होगा। तो 1 रुपये, देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ध्यान दीजिए 10% मतलब 100, 10% मतलब, और 200 मतलब 20%, कितना, देखिए परसेंटेज में खर्चा घट रहा है, नहीं घट रहा है। मान लीजिए आपका आय बढ़ के हो गया 10,000, कितना हो गया, 10,000, आप खर्चा कर दिए मान लीजिए कर दिए खर्चा कितना, 1,000, कितना कर दिए, बताइए कितना परसेंट खर्चा हुआ। खाने पीने में आप 1,000 रुपया खर्चा कर दिए, कितना परसेंट खर्चा हुआ, तो मात्र 10%, मात्र 10%, कितना, मान लीजिए आपका आय जो एक दिन का हो गया 1 लाख, कितना हो गया, बन गया रम बिजनेस में, ठीक है ना, कितना हो गया। और मान लीजिए आप जो है खर्चा कितना कर दिए, खर्चा मान लीजिए आप कर दिए 5-6 रुपया खाली खाने में, 5-6 रुपया खाली खाने में, परसेंटेज बताइए, तो 10% कितना होता है, 10,000, तो 5% कितना होगा, 5,000 ना हो जाएगा। देखिए खर्चा कम हो रहा है, तो यही बोले कौन, अब समझ आ गया आप लोग को, समझ आया ये एंजल वक्र क्या है। ये बोलता है जैसे जैसे आय बढ़ेगा तो खर्चा में परसेंटेज कमी होता है, क्या होता है, परसेंटेज कमी। चूंकि हम जानते हैं जिसका आय कम रहेगा उसको तो खाना जरूरी है, सबसे इंपोर्टेंट क्या है, खाना, खाने जो बाद बचेगा वही पैसा, तो खाना में तो ज़्यादा खर्चा होबे करता है, लेकिन इनकम बढ़ेगा तो खाना कौन चीज़ ज़्यादा ठूस लेंगे, नहीं ठूस लेंगे, थोड़ा महंगा खाएंगे, सही बात है, महंगा खाएंगे तो रटवा बढ़ गया, खाएगा उतने ही, सबको क्या खाएगा उतने, ठीक है ना। लेकिन क्या थोड़ा दाम ही खाएगा तो दाम क्या हुआ, बढ़ गया, लेकिन परसेंटेज में क्या हुआ, घट गया। इसी को क्या बोलते हैं, एंजिल वक्र। क्या बोलते हैं, एंजिल का नियम, एंजिल नियम समझ गए। क्या बोलता है कि आय बढ़ने पर क्या होता है, खान पान में परसेंटेज कमी, खान पान में कौन नियम, एंजिल नियम, इसी बोलते हैं एंजिल वक्र। क्या बोलते हैं, एंजिल वक्र, एंजिल वक्र, एंजिल यानी इसका बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, इधर लिखेंगे खान पान, क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे आय, क्या लिखेंगे,
खान पान परसेंटेज में, खान पान, और इधर लिखेंगे आय, क्या लिखेंगे, आय, क्या लिखेंगे, तो खान पान परसेंटेज में देखेंगे तो इसका ऐसे हो जाएगा। देखिए पहले क्या है, पहले आय है कम, पहले आय क्या है, पहले आय क्या है, इधर जाएंगे तो आय बढ़ेगा नहीं, पहले आय कम है तो खान पान ज्यादा हो गया ना, हो गया परसेंटेज में क्या हो गया, फिर आय बढ़ा तो और घट गया, फिर आय बढ़ गया तो और जो परसेंटेज में खान पान घटे परसेंटेज में, फिर आय बढ़ गया तो परसेंटेज में खान पान क्या हुआ, घट गया, नहीं घट रहा है, तीसरा हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं ग्रेसम, क्या देखते हैं, अगला नियम क्या है, ग्रेसम का नियम, ग्रेसम का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है। ग्रेसम का नियम क्या बोलता है, ग्रेसम का नियम बोलता है, ग्रेसम का नियम बोलता है, ये नियम है, ये वाक्य नहीं है, क्या है, नियम क्या है, और काफी बार आ गया है। ग्रेसम का नियम क्या बोलता है कि जो मतलब घटिया वस्तु होता है, क्या होता है, घटिया वस्तु जो होता है, घटिया वस्तु जो होता है वो अच्छा वस्तु को, अच्छा वस्तु को मार्केट से बाहर निकाल देता है। कहाँ निकाल देता है, मार्केट से क्या करता है, बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। ये कौन बोलता है, ग्रेसम का नियम, ग्रेसम का नियम। जैसे आप लोग देखिएगा यहीं पे बोलते, बताइए यहीं पे बोलता है पुराना, जो पुराना नोट, आपके पास दो नोट है, पुराना नोट है क्या, एक नया नोट, क्या है, नया नोट, नया नोट आपके पास है 10 गो, क्या हुआ, अब पुराना नोट मान लीजिए क्या हुआ है, पुराना नोट मान लीजिए 7 हुआ है, क्या हुआ, लेकिन आप दुकानदार के पास जाइएगा, कौन नोट दीजिएगा, पहले जल्दी बताइए कौन नोट दीजिएगा, सबका मायने वही रहता है, दामा दोनों बराबर है, दोनों क्या है, जितना पुरनका है वो नोट दीजिएगा, उतना नैको का दामा उतने है, लेकिन बोलेगा हो नैका है ये अभी, इसको रखे पुरनका नहीं देंगे, यानी नैका नोट जो है रख ले, रह गया, क्या रह गया, अब पुरनका नोट पड़ गया भारी, क्या पड़ गया, यानी जो घटिया होगा, ठीक है ना, यानी जो पुराना हो जाएगा वो क्या करेगा, तो पुराना जो है ये नया को मार्केट से भगा देता है, क्या करता है, यानी घटिया वस्तु पुराना को मार्केट से क्या करते हैं, घटिया वस्तु अच्छा वस्तु को मार्केट से अलग कर देता है। जैसे आम खरीदने गए तो आम वाला की बोलेगा, 2 गो आम रख देगा, एगो में अच्छा आम रखेगा, ठीक है ना, एगो रखेगा खराब आम, और आम वाला की चाहेगा कि जो खराब हो रहा है पहले वो आम निकल जाए ना, बोले आम ले लो काफी अच्छा है, किस रुपये हम दे देंगे, नहीं बोलेगा, इसके बारे में जल्दी नहीं बताएगा, पहले बोलेगा ये ले लीजिए निकल जाएगा। यानी कोई भी हो, चाहे वो नोट हो या आम हो या कोई भी सामान हो, उसमें जो दुकानदार जो होता है सोचता है क्या, पहले पुरनका निकल जाए, यानी जो घटिया सामान है वो पहले निकल जाए, ठीक है ना, और जो पहले अच्छा हो तो बाद में बिक्री करेगा। इसी तरह जो है घटिया जो सामान है वो कब्जा कर लिया, जैसे तुम उसको किसी को दिया पुराना नोट तो क्या कहेगा, पुराना नोट हम रखा, जिसको तुम पुराना नोट दे दिया वो की बोलेगा, तो पुराना नोट हम रख लेते हैं और हम नया नोट सबको देंगे, ऐसा सोचेगा वो भी सोचेगा पहले पुराना नोटवा निकल जाए, पुराना नोटवा नया बाद में देंगे। फिर वो किसी को दिया, जिसके पास गया पुराना नोटवा वो भी कहेगा हमारा पुराना नोटवा है तो हम पहले पुराना देवे, नया देवे। इसी तरह पुराना नोटवा दौड़ते रहता है मार्केट में, नया जो है बटुआ में रहता है, कहाँ रहता है, बटुआ में रह जाता है। इसी बोलते ग्रेसम का नियम, क्या बोलते हैं, समझ आ गया है ना, कोई दिक्कत है, तो इतना नियम था जिसको हम बता दिए, समझ आ गया आप लोग को। ये काफी हार्ड चैप्टर है लेकिन समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग बताइएगा, कोई चल रहा मार्केट के बाहर, मतलब कौन सी हुआ था, दबा किसका बढ़ गया, बाहर मतलब ही नहीं कि नया मिलवे नहीं करेगा, ज़्यादा पुरान के मिलेगा, क्या मिलेगा, यानी नया को सरकार जो है क्या कर रहा है, सरकार चाहता है कि पुराना नोटवा जो है, ठीक है ना, वो मेरे पास आए नया हम निकालेंगे, लेकिन नया को मार्केट में सबके पास आता है, लेकिन नया जल्दी को देना नहीं चाहता है। और मार्केट में दबदबा किसका होता है, पुरान के होता है ना, होता है बाहर मतलब कौन सी कि हम चलवे नहीं करेगा, नकली हो गया। हाँ चलो यहाँ ध्यान दीजिए, अब तुम्ही पर आएगा एगो नोट आएगा नया आएगा, खर करेगा, बोलेगा भी रखा है, ठीक है ना, और अपने दाम अब पुरान के पहले दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, सबका माइंड होता है, ये शुभ बोलते हैं ग्रेसम का नियम, ग्रेसम का। चलिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो पहले क्या बोले हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, तो पहले क्या बोले, लोलेन बकर, क्या बोले हैं, लोलेन बकर कब दिया गया, 1905, कौन दिया है, लोलेन नामक और शास्त्री, लोलेन नामक और शास्त्री ने दिए थे, और कब दिए थे, 1900। और ये कौन गरीबी को दिखाता है, सापेक्ष गरीबी, एवं ये क्या दिखाता है, आय एवं संपत्तियों के विषमता, आय एवं संपत्तियों का। इसका वक्र किस तरह होता है, इस तरह यह वक्र होता है, और लोलेन वक्र में जो बीचों बीच लाइन जाता है उसे क्या बोलते हैं, समानता रेखा, समानता, और समानता रेखा को क्या बोलते हैं, आदर्श लोलेन वक्र, आदर्श लोलेन वक्र। और जो लोलेन वक्र इसके नजदीक पहुंचेगा वो देश में आय समानता उतना क्या होगा,
कम, क्या होगा? और जैसे जैसे लोले वक्त इससे दूर जाएगा आय का समानता क्या होगा? बढ़ेगा, यानी गरीबी की ओर बढ़ेगा। ऐसे बताए थे कि लोले वक्र में जो होता है थीटा के मान जो होता है समांतर रेखा के थीटा के जो मान होता है कितना होना चाहिए? 45। कितना होना चाहिए? यानी आदर्श लोले वक्र का मान कितना होना चाहिए? थीटा मान कितना? 45। और लोले वक्र ये तो ग्राफ हो गया, वक्र हो गया, लेकिन इसको गणितीय रूप में कैसे दिखाते हैं? गिनी गुणांक, गिनी। और गिनी गुणांक में जो समांतर रेखा एवं लोले वक्र के बीच जो छेदफल होता है कहाँ रखते हैं? ऊपर। कहाँ रखते हैं? आप कुल्ले छत पर, यानी ये वाला और ये वाला कुल्ले छत पर कहाँ रखते हैं? नीचे। कहाँ रखते हैं? फॉर्मूला क्या बना? ए बराबर ए प्लस बी, गिनी गुणांक बराबर ए बटा ए प्लस बी। और बताया थे गिनी गुणांक का जो मान होता है वो क्या होता है? 0 एवं 1 के बीच। 0 एवं 1 के। क्या गिनी गुणांक के मान 0 से कम हो सकता है? नहीं। क्या 1 से अधिक हो सकता है? अगर 1 से 0 की ओर जाएंगे यानी समानता बढ़ रहा है, आर्थिक समानता क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और 0 से 1 की ओर जाएंगे यानी विषमताएं बढ़ रहा है, विषमताएं यानी देश गरीब की ओर जा रहा है, गरीब की ओर। आय का वितरण समान रूप से नहीं है, समान रूप से। तो अच्छा कौन है? 0 की ओर बढ़ना, 0 की ओर बढ़ना, 0 की ओर बढ़ना। फिर बताए थे क्या? फिर बताए थे यहाँ पर क्या कि ये तीनों में सबसे अच्छा कौन गिनी गुणांक है? तो जो जितना कम है, जो जितना कम है वो सबसे अच्छा है, वहाँ समानता बहुत ज्यादा है और यहाँ पर विषमताएं क्या है? बहुत ज्यादा है ना। फिर बताए थे आप लोग क्या बताए थे? कुजनेट वक्र। क्या बताए थे? तो कुजनेट वक्र जो है ये भी आय के विषमताओं को दिखाता है, विषमताओं को। और ये बोलता है पहले अगर आय बढ़ेगा, पहले अगर आय बढ़ेगा, देखो आय बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ आए तो क्या हुआ? विषमताएं बढ़ गया। फिर यहाँ से यहाँ आए तो आय बढ़ गया तो विषमताएं भी बढ़ गया। फिर यहाँ से यहाँ आए तो आय बढ़ गया, विषमताएं भी बढ़ गया। फिर यहाँ से यहाँ आए तो आय बढ़ गया, विषमताएं भी बढ़ गया। लेकिन अब घटना शुरू, आय तो बढ़ रहा है, आय बढ़ रहा है ना, लेकिन देखिए घटना शुरू, आय बढ़ गया है ना। यहाँ से यहाँ आएगा तो आय बढ़िया नहीं गया, इधर आने पर आय बढ़ेगा, लेकिन घटना शुरू, आय बढ़ गया, विषमताएं घटना शुरू, विषमताएं घटना। ये कौन बोलता है? कुजनेट वक्र। कौन बोलता है? और इसका आकार कैसा होता है? यू उल्टा, यू उल्टा यू। ऐसी बताए थे पर्यावरण प्रदूषण एवं आर्थिक समृद्धि यानी आय बढ़ रहा है, तो इसको भी कौन वक्र से दिखाते हैं? कुजनेट वक्र। कौन वक्र? कुजनेट वक्र। और मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी में उल्टा संबंध, विकर्मानुपाती संबंध होता है, कौन वक्र? फिलिप्स वक्र। कौन वक्र? फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र का आकार कैसा होता है? इसी तरह होता है। ये किसका आकार है? फिलिप्स वक्र। क्या है? फिलिप्स वक्र। फिर बताया था आप लोग क्या? फिर बताए थे यहाँ पर लोफर वक्र। क्या बताए थे? यानी राजस्व एवं टैक्स के बीच जो ग्राफ बनता है उसे कौन वक्र से दिखाते हैं? लोफर वक्र। कौन वक्र? लोफर वक्र से दिखाते हैं। और लोफर वक्र जो होता है, ये लोफर वक्र जो होता है ये क्या कैसा ग्राफ होता है? यानी पहले टैक्स बढ़ेगा तो राजस्व भी बढ़ेगा। टैक्स बढ़ रहा है, राजस्व बढ़ गया, टैक्स बढ़ रहा है, राजस्व बढ़ गया, टैक्स बढ़ा है, राजस्व बढ़ गया। लेकिन एक निश्चित सीमा जाने के बाद टैक्स अगर बढ़ेगा तो राजस्व क्या होगा? घटेगा। टैक्स अगर बढ़ेगा राजस्व क्या होगा? घटेगा। टैक्स अगर बढ़ेगा राजस्व क्या होगा? घटेगा। ये कौन दिखाता है? लोफर वक्र। कौन दिखाता है? और यह भी होता है उल्टा यू। क्या होता है? लेकिन यह दिखाता है राजस्व एवं टैक्स स्लैब के बीच को संबंध। कौन? लोफर वक्र, लोफर वक्र। फिर बताया थे कौन आया था? ग्रेसम का नियम। ग्रेसम का यानी घटिया वस्तु जो होता है अच्छा वस्तु को मार्केट से दूर कर देता है, मार्केट से। जैसे पुराना नोट का जो है मार्केट में अगर पुराना नोट चलाएंगे तो पुराने नोट सब देना चाहेगा और अच्छा नोट को रखना चाहेगा। ये कौन नियम से? ग्रेसम का नियम, ग्रेसम का नियम, ग्रेसम का नियम। और एक तो बताया था क्या? एंजिल का नियम। एंजिल का नियम क्या बोलता है कि आय बढ़ने पर खान पान में परसेंटेज वृद्धि में क्या होता है? आय अगर घटेगा, आय अगर घटेगा तो खान पान के परसेंटेज वृद्धि में बढ़ेगा। और आय अगर बढ़ेगा, आय एवं तो खान पान में परसेंटेज वृद्धि में क्या होगा? घटेगा। बताइए दिए थे, नहीं बताए थे? परसेंटेज में क्या बता दिए। चलिए इतने रखते हैं। ऐसे आप लोग को सोचे थे आज जो है बेरोजगारी भी पढ़ा दें और बजट भी पढ़ा दें, लेकिन आप लोग बोले थे डिटेल से बता देने, इसलिए डिटेल से बता दिए हैं। ठीक है ना? तो चलिए कल पढ़ेंगे बेरोजगारी और बजट, बेरोजगारी और बजट। ठीक है? लोरेंज वक्र गिनी गुणांक ही समझ में आया भैया जी? समझ आ गया है ना? और बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। इतने रखते हैं, ठीक है ना? चूंकि दोनों टॉपिक शुरू करेंगे तो खत्म ना होगा, ठीक है? इसलिए इतने रखते हैं। चलिए और बताइए आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट।
यहाँ पर देखते हैं जम्मू में कोई नियम है, जब जब पैसा मांगते हैं चाहे फाउंडेशन हो टारगेट हो चल जाता है, जब तक पैसा नहीं मांगे हैं तब तक लेबरल पढ़ने आ रहा है और पैसा मांगेंगे चल गया घर में। पता नहीं इस तरह बच्चा लोग करता है जो पढ़ता है ना बराबर है। मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ने में मन नहीं लगता था भैया, लेकिन आपका समझाने का स्टाइल ही बहुत अच्छा है। सब में मन लगेगा, कुछ भी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो या कोई भी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ठीक है ना, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो। हिंदी मन नहीं लगता, हिंदी में मन लगता होगा, हिंदी में नहीं लगता, सब में लगता है, खाली पढ़ना है आप लोग को। एगो राजन कुमार जो हेलो में बोलेगा, इसको क्या हो गया, आँख में प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा दिखा लेना है, ठीक है ना। पूजा कुमारी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए मोस्ट वेलकम। बाकी बार आप लोग को जो थोड़ा बताना, अपने दोस्तों को बताना है इस जीके जीएस मस्ती ऐप के बारे में, ठीक है ना। बताइए मात्र 249 का में इतना डिटेल से कौन पढ़ाएगा, कौन नहीं पढ़ाएगा। फाउंडेशन में इतना डिटेल तो जेबे नहीं करता है। मात्र 249 का में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिर क्लास 10 तक पढ़ाएंगे। कोई महत्व को समझ नहीं रहा है, ऑनलाइन में तो समझ रहा है, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा एडमिशन है, ऑफलाइन में नहीं समझ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड थैंक्स। मिलते हैं शाम में आप लोग को ग्रुप डिस्कशन के साथ। जय हिंद।